बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आप सब ने देखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सब ने वन साइडेड देखा होगा कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन रंधावा साहब ने लाहौर के थिएटर जो है वो बंद कराए हैं और वन साइडेड वो सारी खबरें चली और किसी को तौफीक नहीं हुई साथ वो थिएटर ओनर का या आर्टिस्ट का या प्रोड्यूसर का भी मौक़िफ़ साथ चलाना। इस मुल्क को बेड़ा गर्क करने में ना वन साइडेड सहाफत का बड़ा हाथ है। वो किस तरह कि कोई भी बंदा, किसी तरह का कोई सरकारी बंदा या प्राइवेट बंदा या बासर बंदा कोई भी जो बात कर देता है ना, तो उस दूसरे बंदे को बिल्कुल टच नहीं किया जाता और वो वन साइडेड जो है वो खबर लग जाती है और फिर वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि 3 माह पहले थिएटर से मुंसलिक सीनियर प्रोड्यूसर संजीदा जो थे फनकार, उन्होंने मुशावरत की कि यार ये लाहौर से बाहर जिसमें शेखुपुरा, बग्गर, खानेवाल, मियां जनू, फैसलाबाद, साहिवाल, फला मुख्तलिफ शहरों की ड्रामों के दौरान खवातीन की वीडियो वायरल हो रही थी और जो आम पब्लिक है, जो सरकारी बंदा है, ऑफिसर है, क्लर्क है, कमिश्नर है, डीसी साहब है, जो भी है, होम सेक्रेटरी साहब है, उनको ये नहीं पता चलता कि वो किस थिएटर की है। तो यार सबकी बदनामी हो रही है, जरा इस इशू को उठाएं और गवर्नमेंट को बताएं कि यार ये काम हो रहा है। मैंने बतौर चेयरमैन गवर्नर साहब से मुलाकात की, वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी साहब को, सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर आमिर मीर साहब को और दीगर जो आला अहदेदारान हैं जो थिएटर जिनके अंडर आता है, थिएटर की एक्टिविटी उनके अंडर आती है, तो मैंने उनको लेटर लिखे कि फलां जगह पे या फलां फनकार जो है वो गलत काम कर रहा है, तो उसको इस काम को बंद कराया जाए। अब हो ये रहा था कि पंजाब आर्ट काउंसिल का जो सारा अमला था ना, वो मिलके रिश्वत लेके ये सारा काम करा रहा था। ठीक है ना, किसी को बहुत ज्यादा मालदारी का शौक है और किसी को टीवी पे आने का और बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है ना, वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे कि जिस थिएटर में किसी खतून ने लाहौर से बाहर कोई गलत काम किया है और अरसा दराज से जारी था, आपने उन सरकारी मॉनिटरिंग टीमों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जो ये करवा रहे थे। अब हुआ ये है कि सारा बोझ चूंकि गवर्नर इधर, वजीर आला इधर, सेक्रेटरीट इधर, सारे पॉलिटिशियन इधर, मीडिया लाहौर, हर चीज लाहौर में, चीफ सेक्रेटरी साहब लाहौर में बैठते हैं, तो सारा बोझ अलफला थिएटर पे और तमासेल थिएटर पे डाल दिया गया। पूरे पाकिस्तान के मीडिया को और तमाम सरकारी मशीनरी को मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे कोई बताए कि तमासील की कोई गंदी वीडियो या अलफला थिएटर की कोई गंदी वीडियो या किसी और, ये जो मेन थिएटर है और ये जो आपने फुटों में रिश्वत लेके 2-2, 3-3 लाख रुपया फुटों में थिएटर बना दिए और बदनामी हमारे लिए क्यों दिए आपने उनको लाइसेंस, अगर वो पैरा लीडर पे नहीं उतरते थे। दूसरी बात, कमिश्नर साहब आए, बाहर फुटपाथ पे वो खड़े हो गए और उन्होंने अपने सिक्योरिटी अमला को अंदर भेज दिया कि जलकार कर दो। SHO लिटिल रोड, ठीक है जी, आमर कैफी, DSP अनारकली, वो भी डाले लेके आ गए और उन्होंने इस तरह सलूक किया थिएटर के मुलाजमों के साथ। 75 साल का वो बूढ़ा है जो अंदर ड्रामे की वीडियो बना रहा था, उसको थप्पड़ मारे, मेरे चाय वाले को इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारा बेहोश होने के करीब पहुंच गया।
मेरे ये हाथों पे जख्म आए कि वो जो सिपाही थे वो उन्होंने इतनी दहशतगर्दी और बदतमीजी की। मैं चैलेंज करता हूं कमिश्नर लाहौर डिवीजन साहब को कि उन्होंने इतना शोर मचाया, थिएटर बंद कर दिए, थिएटर बंद कर दिए, थिएटर बंद कर दिए। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने और सूबाई इंफॉर्मेशन एंड कल्चर आमरवीर साहब ने कहा था वहां क्रैक डाउन करो जहां फहाशी और उरियानी है, वहां पे आपके पर चलते हैं, वहां पे आप गए नहीं, ठीक है। और आपने सारा बोझ जो है वो लाहौर के जो 2-3 एक सकाफती जिरसा है, इतने बड़े बड़े नाम थिएटरों में काम करते हैं, आपने उनकी तबाही कर दी। और इनकी बदमाशी देखें कि तमासीर का जो गेट फनकारों को की पार्किंग और जो जिस रास्ते से गुजर के फनकार ऊपर बैक स्टेज जाते हैं, पुलिस वालों ने वो गेट तोड़ा, ठीक है। खवातीन के कैबिन में घुसे, ठीक है। मेरे दफ्तर से मेरे अच्छे बाल पॉइंट, वो मच्छर खत्म करने वाले मोर्टीन, टिश्यू पेपर के डब्बे, 2,43,300 रुपया मेज पे जो कैश पड़ा हुआ था वो सब कुछ उठा के ले गए, औरतों के साथ बदतमीजी की। अब जब बाद में इन्होंने सोचा कि हमने ये सारा कुछ सारी एक्टिविटी गलत कर ली है, तो उसके बाद उनको ख्याल आया कि यार ना तो ये वर्कर कर रहे थे ड्रामा चल रहा था मेरा नाम जोकर। इनकी नलायकी, इनकी नासमझी और इनके दिमागी तवाज़ुन को चेक करें कि उस ड्रामे को उन्होंने बंद कराया कि जिस ड्रामे के मुतल्लिक मैंने 70 लेटर लिखे हैं पूरी गवर्नमेंट को, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर पंजाब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट काउंसिल, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब देख के भी गए। उनको दावत दी खुद कि आए मेरा नाम जोकर ड्रामा तमासील में देखे। कोई उल्लू का पट्टा है कि वो 70 लेटर गवर्नमेंट को लिख रहा है कि आके मेरा ड्रामा देखे, फनकारों ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो थिएटर का इमेज बेहतर हो और आके देखे जहां जहां अच्छा काम हो रहा है, बजाय कि वो आके देखते। कमिश्नर साहब फुटपाथ पे खड़े हो गए, चलते ड्रामे को, सेंसरशुदा ड्रामे को, सेंसरशुदा भी पहला गाना चला था यान अख्तर का, इतना मीठा साफ सुथरा गाना। ये सारी शोबिज़ के सहाफत के जो बड़े नाम है, इन्होंने 4-4 दफा ये मेरा पिछले 2 वीकों में ड्रामा देखा है। अच्छा ड्रामा गया, उसको दूसरा वीक चलाया गया। अपनी नलायकी, चोरी, बदमाशी छुपाने के लिए ये जब चोरों और डकैतों के घर उनके डेरों पर रेड करते हैं तो उनका डीवीआर कैमरों का कार्ड उठा के ले जाते हैं। मैं आईजी पंजाब साहब को कहता हूं, सैयद मोहसिन नकवी साहब को कहता हूं, अगर आप मुसलमान हैं और आपने बतौर मुसलमान हक सच का साथ देना है, इंसाफ का साथ देना है, अगर तमासील थिएटर में कोई गलत काम हो रहा था, मेरा ड्रामा गलत था, मेरे एक्टरों की परफॉर्मेंस गलत थी, तो मैं कहता हूं मैं अकेला जिम्मेदार हूं, मुझे फांसी लगाए। लेकिन अगर आपने ये जुल्म नाइंसाफी की है, हमारे किरदार खुशी की है, गंद उछाला, तो कमिश्नर लाहौर डिवीजन से सबूत मांगा जाए कि तुमने तमासील थिएटर में क्या देखा। सारे नलायक ना समझ लोगों ने शोर डाला हुआ है, कमिश्नर ने छापा मार दिया, कमिश्नर ने छापा मार दिया। पाकिस्तान का आजाद मीडिया है, तुसी अच्छे पढ़े लिखे लोग जे, अगर ताते ते जुरत है तो कमिश्नर नूं मैं पूछो कि तमासील चो तैनूं लभा की। अपनियां चोरियां, बेईमानियां, डकैतियां छुपाने वास्ते पुलिस वालियां ने किस हिसाब से कमिश्नर ते सिक्योरिटी अमले ने मेरे फनकारां नूं, मेरे छोटे अमले नूं चपेड़ा मारियां ने, किन्ने पावर दी है? सैयद मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल नहीं किया, आमरवीर साहब ने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा फहाशी उरियानी खत्म करो। मैं खुद कह रहा, मैं बधाई हाँ कि फहाशी उरियानी खत्म होनी चाहिए। मैं हुण भी लिख के ला रहा कि हर वो औरत जड़ा गंद करती है, जिथे भी करती है, पहले उन्होंने बैन करो, दोबारा हो उस थिएटर को बंद कर दो। लेकिन ऐसा नहीं कि कतल शेखपुरे हो, कतल लइए पत्थर हो, मैसेज हो, तो फड़ के तमासील के प्रोड्यूसर के हलफला
जड़ा ना वो 302 की FIR कर दो। मैं 40 साल च मैं सारे नाइंसाफी और जुल्म करने वाले कह रहा 16-17 ਜਿਹੜੇ पुलिस वाले सन ना मैं उन्होंने जान नहीं छड्डन लगा। सैयद मोहसिन नकवी साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜੀ ठीक है अमरवीर साहब इस जहान और मौजूदा वक्त च तुसीं ताकतवर जे। मैं सारे मीडिया को गवाह बना के कह रहा सारी फनकार बरादरी दे विच अगर तमासील च उस दिन कोई काम गलत हो रहा सी पिछले 14 दिनों च भी गलत हो रहा सी मैं जिम्मेवार हाँ। वो जुर्त करे ना मीडिया कमिश्नर ने पूछे तू उत्थे गया था की चीज गलत पड़ी है मीडिया का डंग ही कट दिता होया किसी को पावर ही नहीं कि कमिश्नर को सवाल करे कि सर फड़िया की ने उतो उन्होंने गलती नहीं की है किसी ने सवाल नहीं किया। बदकिस्मती इस मुल्क की तबाही है वे कि असी सच नूं सच और झूठ नूं झूठ कहना छड़ दिता है। खुदा का वास्ता जे और मेरी सैयद मोहसिन नकवी साहब को अपील है मेरे फनकारा की मेरा ड्रामा मेरा नाम जोकर जी बेगुनाही और गुनाह उस DVR से जड़ा कट के लै गए ठीक है 2,43,300 रुपया मेरा DVR मेरे बाल पॉइंट मेरा टिशू पेपर का डब्बा और मोर्टीन मच्छर वाले सारिया चीज़ा दरवाजा उन्होंने क्यों तोड़िया थप्पड़ क्यों मारे 75 साल का बंदा है किन्ने इख्तियार दिता पुलिस वालों कि उन्होंने जड़े ने उन्होंने चपेड़ा और ठुड्डे मारे ने मेरा हाथ जख्मी है। अज तुसीं ताकतवर जी मैं भट्टो का जमाना भी देखा बहुत ताकतवर सी मैं सदर ज़िया का जमाना भी देखा बहुत ताकतवर सी मैं परवेज मुशर्रफ का भी जमाना देखा बहुत ताकतवर सी मैं नवाज शरीफ को भी ताकतवर देखा 3 दफा ठीक है। सुपर पावर और ताकत का मेंबर सिर्फ खुदा की जात है। यह वक्त गुजर जाएगा। मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हम्बल आज साडा लाहौर की तमाम फनकार बरादरी वालों बिल्कुल असी गुनाहगार नहीं जिहड़े गुनाहगार ने उन्होंने खिलाफ कानून हरकत आवे अज फिलफोर सैयद मोहसिन नकवी साहब आर्डर करन अलफला तमासील थिएटर साडे जिहड़े थिएटर ने यह फौरी तौर पर खुल जाने चाहिए ठीक है जी। और दूसरा मोटरवे से अगर कोई एक्सीडेंट होता है कोई बस सड़ जाती है कोई एक्सीडेंट होता है कभी इन्होंने मोटरवे या बाकी कारां गड्डियां बंद कीतियां ने कोई मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पाता ट्रैफिक सार्जेंट उसका चलान करता है क्योंकि उन्हें हेलमेट नहीं पाया होता कभी इन्होंने बाकी पूरे लाहौर से मोटरसाइकिल बंद कीतियां ने। खुदा का वास्ता सैयद मोहसिन नकवी साहब तुहाडा मुतहद अमला तुहाडे नाल बेईमानी कर रहा है। हर 120 के रिपोर्टर को जिहड़े कुड़ियां फाजी अयाशी कर रही ने उन्होंने वीडियो मौजूद ने बुला लें ठाकुर लाहौरी नूं मदनी नूं बुला लें कुरबान नूं बुला लें सब को वीडियो ने उन्होंने खिलाफ एक्शन लो ठीक है कि नहीं। तो खुदा का वास्ता है अगर किसी जगह पे उन्होंने गल की समझ नहीं आ रही साडे नाल मुशावरत करन ठीक है जी। और IG पंजाब डॉक्टर साहब सारा दिन मैं ताकि सोशल एक्टिविटी देखना सैयद मोहसिन नकवी साहब तुसी जो अस्पताल से जाते हैं ना अल्लाह तुहानू जिंदगी करे फिर तंदुरुस्ती दे अस्पताल के AC ना चल रहा हो या डॉक्टर मौजूद ना हो तुसी सिर्फ MS बदलते थे उतो अस्पताल बंद नहीं करते ठीक है कि नहीं। बराए मेहरबानी वही पुलिस जो अस्पताल लिए है जो थाने लिए वो साडे नाल अपनाओ जिहड़ी औरत जिहड़ा मर्द गलत है असीं गौरमेंट के नाल उन्हें बैन करो। यह जिहड़ा एक कहने लोगों का जरिया मुआश है इंजीनियर बाहर जा रहा है डॉक्टर बाहर जा रहा है तुहाडे कोल नौकरियां नहीं हैगियां प्लीज नाइंसाफी जिहड़ी है ना वो ना करो। अगर कमिश्नर साहब को कोई सबूत है सैयद मोहसिन नकवी साहब को अमरवीर साहब को दे दें कि मैं तमासील चो है मंशियात पढ़ी है चोरी डकैती पढ़ी है कोई सबूत नहीं सबूत सी उन्होंने बदमाशी का DVR नाल लै गए। आखिरी दफा सैयद मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब IG पंजाब आमर मीर साहब CCP लाहौर बलाल सईद कमियाना साहब DIG ऑपरेशन रिजवी साहब
जिन्हां पुलिस वालियां ने तशद्दद किया, खवातीन के कैबिन च घुसे ने, मेरा गेट तोड़िया, मेरे दफ्तर च तोड़ फोड़ की है, यह अहकामात किन्ने दिते सन और क्यों होया? इसकी इंक्वायरी की जाए। मैं दरखास्त IG साहब नूं, चीफ सैकटरी साहब नूं, वजीर आला साहब नूं यह भिजवा दी है, CCPO लाहौर और DIG साहब नूं। कोई मुकद्दस गाय नहीं, कोई कानून तोड़ेगा, गलत काम करेगा, मैं हुआ कमिश्नर होवे, DC होवे, पुलिस वाला होवे, क्लर्क होवे, वो जवाब दे अपने उतले अफसरां। ठीक है जी, फ्री फॉर लाहौर के थिएटर जिहड़े ने खोल दिते जाण, जिहड़ा गलत है असीं उहदा कदी साथ नहीं देंगे। ठीक है जी, शाह खासा जी, अस्सलाम वालेकुम जी सबको। 35 साल आबिद खान साहब ने काम किया और 30 साल मुझे भी हो गए। मेरी एज से ज़्यादा मुझे इस फील्ड का तजर्बा है। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि ये कानून कहाँ पे लिखा हुआ है कि पुलिस जो है वो रेड करेगी और आर्टिस्टों और अमले को मारेगी। ये मैंने आर्ट्स काउंसिल का भी पढ़ा हुआ है, वो जो हमारा परफॉर्मा होता है जिसपे हम साइन करते हैं, और बाकी चीज़ों भी। मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बंदे को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है जिसका नाम कैसेस नाम है। ना ये मेरा राज़िक है और ना ही ये मेरा कोई बाप है, ये भाई है। और मुझे इस बात की इससे बहुत खुशी है। हमारी सॉरी टू से कैसेस सनाउल्लाह साहब और अपनी फील्ड, वो कहते हैं ना पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी सफ़ें ठीक करनी पड़ेंगी। जो जाके हम कहते हैं कि महफिल में ये हो रहा है, अल-फलाह में ये हो रहा है, शालीमार में ये हो रहा है, और वो सारे जाके कहते हैं कि तमासीर में ये हो रहा है। ये शिकायतें नहीं, हम आज तक अपनी कम्युनिटी नहीं कर सके, एका नहीं दिखा सके, जिसकी वजह से पानी हमेशा निचली सतह की तरफ जाता है और वो जा रहा है। जब कोई अफसर आता है वो बताता है कि मैं आया हूँ। हाशा लिल्लाह, मैं ज़्यादा लाहौर में काम करता हूँ, मेरे भाई भी हैं, मेरे साथी भाई भी हैं। हमेशा ये जो गंद आता है, ये जो गंद आता है ये बाहर से आता है, जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, जहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती, अपनी मर्जी से नाम में हाथ प्रोड्यूसर और लड़कियां मिलकर ये गंद करती हैं। वो वीडियो बनता है, जब वो मार्केट में आता है वो लगता है कि पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है। मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि लाहौर में इस तरह का काम, जैसे कैसे हमारे जो है चेयरमैन साहब उन्होंने कहा है, कोई एक वीडियो दिखा दें, कोई एक वीडियो, कोई एक ऐसा जस्टर दिखा दें कि जिसमें इस तरह की फहाशी उड़ानी हुई हो। हम आपके साथ हैं, जो कम करता है उसको बैन किया जाए, थिएटर को बैन ना किया जाए। ये है सदीक चाय वाला, तमासीर थिएटर जो फनकारों को चाय देता है, इसको लटा के मारा। उनकी जहनीयत, उनकी सेंस चेक कर ले कि यार ये कोई फीमेल आर्टिस्ट थी जिसने ड्रामे के दौरान कमीज उतारी है डेरा गांधी खान में या भागलपुर में, इसको मारा। 75 साल के बाबे को मारा, मेरे AC वाले को मारा, स्कूटी गार्डों को मारा। इसका क्या कसूर है? मुझे IG साहब ने, सैयद मोहसिन नकवी साहब ने और आमर मीर साहब ने बताया। बाद में ये कह रहा था कि जो वल्गर करता है, कसूर मेरा है, मैं अपनी बात करता हूँ, उसकी सजा अमजद राना, ताहिर शाह या और किसी को क्यों मिले? मुझे मिले, मुझे बैन किया जाए। जिसने भी किया है, मैं अपने प्रोड्यूसर की इजाजत के साथ, चेयरमैन की, इसकी बात को कुछ समझ नहीं सका। इसने कहा कमीजें ना उतरे, पैसे ना सेट पे फेंके जाए, तो थिएटर का काम नहीं है। दो चीजों का झंडा था हमारा। किसी की शिकायत नहीं की, कैसे सनाउल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ मैं पिछले 2 महीने के साथ इस बंदे के साथ रहा हूँ। उसका एजेंडा ये है, ये जो गंद आ रहा है, जिसका पूरे आर्टिस्ट जिससे मुतासर हो रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं कैसे सनाउल्लाह साहब। इन्होंने किसी की शिकायत नहीं की, ना तमासीर, ना अल-फलाह, ना महफिल, ना शालीमार या शेखुपुरे के जितने थिएटर, किसी के नहीं। इसने कहा जहाँ पे कमीज उतरती है, जहाँ पे गंद होता है, वो बंद किया जाए, पैसे ना फेंके जाए। अगर ये बात गलत कर रहा है बंदा, तो फिर जो इसके साथ हुआ है वो बहुत अच्छा होगा। खुदारा एक थिएटर से कम 70 से 75 बंदे होते हैं। मेरा भी गुजारा हो सकता है, मैं भी 1 महीना का झगड़ा सह जाऊंगा। ये जिसको थप्पड़ पड़े हैं, ये रोज कैसे साहब से पैसे लेता है और घर में जाके खाना बनाता है। इसी तरह गार्ड है, वार्डरोब वाला है, प्रेस मास्टर है, मेकअप मैन है। इस तरह के लोग कहाँ जाएंगे? प्लीज
अपने हुक्म पे नजरसानी कीजिए। हम आपके साथ हैं, जो गंद करता है उसको खत्म किया जाए। उसमें हमारा चेयरमैन भी आप हमारे आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू। तारू शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने तो इतने साल हो गए काम करते हुए, सबसे ज़्यादा मुझे जो बात बुरी लगी है, पहले दौर में जब हम काम करते थे सिर्फ आर्ट्स काउंसिल इंटरफेयर करती थी, अभी पुलिस भी आ गई और भी इदारे आ गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर तो पुलिस ने आना है, दूसरे डिपार्टमेंट में आना है, तो फिर आर्ट्स काउंसिल को ख़त्म कर दिया जाए। आर्ट्स काउंसिल का नाम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो कौन होते हैं आके हमारा ड्रामा सेंसर करने वाले? वो कौन लोग हैं जो आके ड्रामा देखते हैं और चले जाते हैं, बाद में वो रिपोर्ट नहीं देते? वो जाके रिपोर्ट दें और कोई गलत कर रहा है और बड़ा अच्छा वो हमें बताते भी हैं, कहते भी हैं। मैं ये कहता होता हूँ कि इतने डिपार्टमेंट आके ड्रामा देखते हैं, हमें वो नुक्स बताते हैं, हम ठीक कर देते हैं। जब फिर भी पुलिस आए तो बहुत बुरी बात है। ये मैं इंतजार करूंगा मोहसिन नकवी साहब से कि ये थिएटर पे पुलिस आना बंद की जाए और सिर्फ आर्ट्स काउंसिल का दखल होना चाहिए। कैसर सनाउल्लाह साहब की जितनी दरखास्तें हैं इनकी चेक कर ले। इन्होंने ये कहा कि जिन थिएटरों में बुरा काम हो रहा है, गंदा काम हो रहा है, उनको बंद किया जाए। तो उन आर्टिस्टों को शर्म आनी चाहिए, उन प्रोड्यूसरों को शर्म आनी चाहिए कि अगर वो काम अपने थिएटर में करवाते हैं, आर्टिस्ट करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो क्या करते हैं। हमने कितने साल हो गए काम करते हुए। मुझे इस बात का बहुत दुख है और सबसे बड़ा दुख आज ये हुआ है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। मुझे शर्म आ रही है कि हम यहाँ तो अब कितने लोग बैठे हुए हैं। हमें हया होनी चाहिए। कोई ऐसा मसला हो कि सब इकट्ठे होके आए, सब इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म से बात करें। जब नॉमिनेट लोग आगे बात नहीं करेंगे तो कौन सुनेगा? तो जब ड्रामा शुरू हो जाएगा उसमें सारी कैसेट सनाउल्लाह की या दूसरे लोगों की मेहनत होगी, तो जब ड्रामा शुरू हो जाएगा सारे ड्रामे में पेमेंट लेने के लिए सारे पहुंच जाते हैं, प्रेस क्लब में क्यों नहीं पहुंचे? कितनी घटिया हरकत है ये। तो मुझे बहुत दुख हुआ है अपने फनकारों को भी। हम आज जो हर थिएटर की टीम इधर होनी चाहिए थी। हम नौकर लगे हुए किसी के, हम मुलाजिम लगे हुए किसी के, आके हम आके अकेले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। शर्म होनी चाहिए इन फनकारों को। ये इकट्ठे भी होते हैं, ये ऐसे ही जलील हो गए। बड़ी मेहरबानी जी। अमजद राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सिंपल बात करूंगा, सारी बात इसमें ही होगी। ये 3 डिपार्टमेंट हमें चेक करते हैं ड्रामे के, डीसीओ का नुमाइंदा, आर्ट्स काउंसिल का और होम डिपार्टमेंट का। अगर कोई वायलेशन 15 साल से या 20 साल से हो रही है तो हमारे पास सेंसर लेटर आता है, वो वहां भी मौजूद है। तो जिन नुमाइंदों के दौर में ये वायलेशन हुई है उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। उनको कोई हक नहीं पाकिस्तान में रहने का। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि कैसर सनाउल्लाह साहब एक अदम लेकर उठे जिन्होंने कहा कि फहाशी और यामी और तमीज़ें नहीं उतरनी चाहिए, मुजरों की तरह ड्रामा नहीं होना चाहिए। हमारी बड़ी बेवकूफ़ी थी, हम नहीं समझते थे जिन लोगों के पास हम गए हैं वो सब लोग उनसे मिले हुए हैं। कैसी बात है कि जिनके लिए हम जिनके पास अपना हक लेने के लिए गए थे वो लोग उनसे मिले हुए हैं। आज फहाशी जीती, हक जो है वो हार गया। जहां साफ काम हो रहा है वहां पर ये साजिश की गई और माफिया जो है वो जीत गया और हम बेबस लोग हार गए। बहुत अच्छी बात की है कि आज फनकारों पे एक होना चाहिए, आज प्रोड्यूसरों पे एक होना चाहिए। कैसर सनाउल्लाह कोई खाली ठेकेदार तो नहीं है, इसी का थिएटर तो नहीं है, पूरे लाहौर के थिएटर है, सारे लाहौर के थिएटरों के जो मालकान है सबको इधर होना चाहिए। बाकी कमिश्नर साहब ने जो किया है और हमने वो देखा, ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि हमको दहशत गर्द है तो बम धमाका करने लगे हैं और एकदम हम पर हमला कर दिया गया है। हमें ना पता लगा ना हमें कुछ ऐसी बात हुई। बाकी जितने भी आला अफसरान है जो हमें चेक करते हैं वो इतना चेक करते हैं कि साथ अपने दोस्तों को भी लाते हैं हमें चेक करने के लिए।
وہ आ कर ना अपने दोस्तों को भी दावत देते हैं, आ जाओ हम चेक करने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक भी कोई नहीं होता, उस काम से उनका ताल्लुक भी कोई नहीं होता, अपने दोस्तों को लाकर सेंसर देखते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए, बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि यार ऐसी हरकत आप लोगों ने की, बूढ़े बंदों को चपेड़े मार रहे हैं, मुलाजमों को चपेड़े मार रहे हैं। शर्म नहीं है यार, इतना जुल्म करते हैं आप लोग, इतने जुल्म करते हैं। एक वो यूनिफॉर्म जिसमें आपको ने लोगों की हिफाजत करनी है, गरीबों की हिफाजत करनी है, उन लोगों को एक कैसर सनाउल्लाह जो सच के लिए लड़ रहा है, ये रहमान शौकी एक्टर है, शेखपुरा में काम कर रहा था। तो जिस रात कमिश्नर साहब ने इधर पुलिस वालों के साथ अटैक किया, तो मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में ये बता दें कि पुलिस वालों ने रहमान शौकी के साथ क्या किया, वो खुद बताता। आपको मैंने स्पेशल इसको बुलाया। इस तरह के मेरे थिएटर में 1 दर्जन के करीब लोग हैं जिनको तशद्दुद किया गया। शेखपुरा में क्या हुआ, जरा सुन ले मीडिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहुल शेखर ड्रामा कर रही थी कुल्लाली चौक मल तारक साहब को शो खत्म होया है कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ 2 ਤਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਪੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਆਉਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰੀਸ ਲਿਆ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੀਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤੇ 8000 ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਲੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਲੱਭਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਲੂਟ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਫਨਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ये वो ਜਾਵੇ। सारी बातें हैं जो आमर मीर साहब को और सैयद मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता कि 2 दिन पहले पुलिस ने क्या लूटमार की है और किस तरह लोगों को मारा है। चलो जी ये देख लिया आपने, मीडिया ने भी देख लिया, मोहसिन नकवी साहब ने भी देख लिया। बड़ी मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के इल्म में ये बात ना हो, कमिश्नर खुद से उठकर आ जाए, ये मैं नहीं समझ सकता। बाकी रही बात ये कि जितना जुल्म सितम हुआ वो सब आप मीडिया के सामने है। अभी ठाकर लोहरी साहब का भी नाम इन्होंने लिया था कैसर साहब ने, और बल्ला है कि ठाकर लोहरी साहब हमारा मेरा नाम जोकर ड्रामा जो है वो फैमिली ड्रामा जिसमें हमने जद्दोजहद की है, हमें उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। हम सिर्फ फैमिली थिएटर करना चाह रहे थे कि हम फैमिली को दोबारा रिटर्न ले आए, जिसमें मदनी साहब भी रोज आकर देखते थे और भी साहब भी आकर देखते थे। एक एक बंदे को बुलाया गया, क्यों बुलाया? आर्ट्स काउंसिल की फैमिली को बुलाया गया, होम डिपार्टमेंट की फैमिली को बुलाया गया कि आप प्लीज आकर हमें देखें, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें अंदर कर दें, अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें उसकी दाद दें प्लीज खुदारा। लेकिन जहां पर उरियानी हो रही है वो लोग उनसे मिले हुए, अब हम क्या करें? हम अपना हक मांगने जाए तो जाएगा। मोहसिन नकवी साहब बड़ी उम्मीदें रखी हुई हमने आप पर, आप निगरान वज़ीर आला है, हमारे लिए अब सारी जिंदगी के वज़ीर आला है। हम चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब हमारा हक हमें दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ कि बड़े पुलिस वाले ऐसा करते हैं, और मेरा मोबाइल मेरे घर से आके चोरी करने लगे। हमने 15 दिनों की दरखास्त दी हुई है, आज तक वो बरामद नहीं कर सकी है। आज लिटल रोड थाने के अंदर मैंने दरखास्त दी हुई थी, मेरी बेटी से घर आकर मोबाइल छीन कर ले गए, उसकी इंक्वायरी नहीं कर सके। आगे इन्होंने क्या करना है? ये जितना कुछ भी ये कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब प्लीज प्लीज, आप सैयद साहब है, मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत नाइस इंसान है, मेरे दोस्त भी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, खुदारा हमें हमारा हाथ दे। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर में हमेशा प्यारी ड्रामे पेश किए गए, लाहौर हमेशा से अच्छे ड्रामे करने वाला शहर रहा, और लाहौर में होने वाले ड्रामे शानदार बने।